बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से है। यहां पबजी ना खेलने देने से नाराज 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मां के शव के साथ 3 दिन घर में रहा। 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोक के रखा। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में अधिकारी पिता को खुद फोन करके बताया कि मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार रात पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर है। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। एडीसीपी काशिम आबदी के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन साधना उसे गेम खेलने से रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया। रात करीब 2 बजे जब साधना गहरी नींद में थी, उसने अलमारी से पिता की पिस्टल निकाली और मां की हत्या कर दी। इसके बाद बहन को डरा धमकाकर उसी कमरे में बंद कर दिया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 3 सितंबर 2020 को पबजी को बैन किया था। इसके बाद भी कई अन्य ब्राउजर से गेम खेला जा रहा है और इसकी वजह से कई घटनाएं भी ऐसी सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना जिसमें एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना दिया गया। 3 दिन तक शव घर में ही सड़ता रहा, पर जब बदबू फैली उसके बाद पिता को सूचना दी बेटे ने कि उसने मां की हत्या कर दी है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, पबजी ने कई बार लोगों की जान ली है और उसके बावजूद भी बैन लगा और उसके बावजूद भी कई ब्राउजर से ये गेम ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कब रोक लगेगी इस तरीके के गेम्स पर? देखिए, बिल्कुल ये इसी खतरे को ही भांपते हुए केंद्र सरकार ने पबजी के खिलाफ कार्रवाई की थी और एक सख्त कदम उठाते हुए इस पर अंकुश लगा दिया था। लेकिन अभी भी तमाम ब्राउजर्स में ये गेम उपलब्ध है और इसी वजह से कई बच्चे अभी भी इसकी लत का शिकार है। और ये जो बच्चा है लखनऊ का, ये नाबालिग बच्चा, इसने इस पबजी गेम के ही आदी होने की वजह से इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जहां पर इसने सीधे अपनी मां की हत्या कर दी है। और ये 10वीं का छात्र है। ये बताया जा रहा है, पुलिस का मानना है कि ये लगातार गेम में ही उसमें मशगूल रहता था। जब पढ़ाई नहीं करता था तो उसकी मां लगातार टोकती थी और हाल में ही उसके घर से पैसे भी गायब हो गए थे, 10,000 रुपए के करीब गायब हो गए थे। और ये माना जा रहा है कि पबजी खेलने के लिए ही उसने इस पैसों को कहीं पर उसने किसी को दे दिया है। और इसके बाद से जब उसकी पिटाई हुई, उसे डांट फटकार पड़ी, उससे नाराज हो गया वो और उसने अपनी मां की हत्या कर दी अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से। और उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को भी धमकाया। 3 दिन तक वो घर में बंद रहे थे और बीच में वो रूम फ्रेशनर को डालकर बदबू को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बीच जब उसको लगा कि अब हालात बेकाबू हो सकते हैं तो उसने अपने पिता को बताया, एक झूठी कहानी कही। उसने कहा कि कुछ लोगों ने आकर उसकी मां की हत्या कर दी है और उनको कमरे में बंद कर दिया है। इस पर उसके पिता ने पड़ोसी को इतला दी और वो जब वहां पर पहुंचे, उनके पड़ोसी नवीन तिवारी, तो उन्होंने जैसे ही देखा उनको वहां का माजरा देखकर वो स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस
को सीधे तौर से समझ में आ गया था कि ये मामला कहीं बाहरी हमले का नहीं है, ये सीधे ही घर के अंदर ही किसी ने इसको अंजाम दिया है। थोड़ी सी ही पूछताछ के बाद ये नाबालिग कूद गया और इससे पूरी बातचीत को बता दिया है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, इसमें समाज में रिश्तों को लेकर एक बड़े सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े सवाल गंभीर यही है कि पबजी जैसे खेल जिसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, अभी भी कैसे तमाम ब्राउजर्स पर उपलब्ध है, और अगर ये ऐसा सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा खतरा बनकर साबित होगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि ये घटना ये तो बता ही रही है कि रिश्तों ने रिश्तों का खून किया है, तो वहीं भावनाओं का भी खून हो चुका है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए एक बच्चा क्योंकि 16 साल की उम्र में वो धीरे धीरे काफी कुछ समझने लगता है, 10वीं क्लास का विद्यार्थी था, लेकिन ये जब एक नशा सा हो जाता है और एक तरीके से साइकोलॉजिकली वो एक वर्चुअल दुनिया में ही चला जाता है, तो उसका यथार्थ से एक तरीके से नाता टूट जाता है और ये बच्चों के लिए बड़ी घातक स्थिति होती है। यहीं पर ही जब टोका टाकी होती है तो वो फिर एक ऐसी मुद्रा में, विद्रोह की मुद्रा में आ जाते हैं जहां पर वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है। और ये बच्चा एक हत्यारा बन गया, इसने न सिर्फ अपने परिवार के बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।